बहुत खुश। आज खीर पूरी खाए पूरी बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी खीर और गरम गरम पूरी और सुदामा तोड़ तोड़ के खा लेगा। भगवान कन्हैया साथ जाते हैं, क्या होता क्या है, बैठे जस पंगति महाजाए, बैठे जस पंगत अब कन्हैया बीच में सोचते ही उतना पेटू आदमी है, चार दो नाते तो चार पी जाए। तो भगवान ने मन में विचार किया, यदि मैंने ना सोचा तो हो बदनामी अपार, या के कारण हरि ने रास्ता निकाला। कौन सा रास्ता निकाला है? एक दोना खाते थे भगवान और दोबारा में जो दोहराने की तरकीब बनाई गई, हम लोग दोहरा तो भैया पूरी कौन लेंगे। जब कोई पूछने आए तो भगवान नहीं खाते थे, भगवान सुदामा के लिए यहाँ दे दो और थोड़ी दे दो। अब वो दोना सुदामा को बढ़ा देते हैं, भगवान नहीं खाते। इसी तरह ये चलता रहा, ये समय व्यतीत होता रहा। कैसे रहते हैं? वेद पढ़े अति निपुण ब्राह्मण, कैसे हैं सुदामा जी पढ़ने में बहुत तेज, लेकिन भैया जो कोई खान तेज हो, कोई न कोई चीज और तेज हुई। सुदामा खाने में भी तेज है, पढ़ने में भी तेज है। और संदीपनी मुनि के आश्रम में इस बात की बहुत चर्चा है। क्या है, इधर एक आश्रम संदीपनी मुनि के आश्रम से दूर है। भैया जी हम आपको परीक्षित समझते हैं, आप परीक्षित दूर आश्रम हो, जहाँ से चला हो अब पता चलेगा सुदामा को उन जनों के लिए इतना बड़ा जीवन कष्टमय क्यों बिताना पड़ा। इसका रहस्य का निचोड़ है। संदीपनी मुनि के आश्रम से कुछ दूरी पर एक ऋषि का आश्रम है, जो संक्षिप्त में रखा गया, प्रकट नहीं बताया गया। और भैया जी प्रकट नहीं बताया गया क्योंकि आश्रम से चोरी हुई है। उस आश्रम से चोरी होती है, चोरी में जाता क्या है, एक तंदूल भर चना। और जब वो चना चोर चुरा करके चलता है तो जाता कहाँ है, चोर चना जब लई कर भागा, चोर चना जब लई कर भागा, संदीपन से आश्रम जब वो चोर चना चुराने लगे तो चुराते समय उस आश्रम के जो विद्यार्थी थे, देखिए आश्रम तब भी दो तरह के होते थे। जो छोटे बच्चे होते थे वो अलग विद्यालय में पढ़ते थे, और जो थोड़ा युवा होते थे इसमें भी कई नियम हैं। कौन सा संस्कार सीख रहे हो, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह का संस्कार, और यज्ञ का संस्कार, कर्मकांड संस्कार अलग अलग होते हैं। 16 संस्कार इसी में गिने जाते हैं और 16 श्रृंगार अलग आते हैं। दोनों चीजें 16 है। आज होता क्या है, वो जो चने हैं चुरा कर वो चोर चुरे हैं और जाकर के संदीपनी मुनि के आश्रम के पास से निकलने लगे तो जो बड़े विद्यार्थी उस विद्यालय के थे, उस गुरुकुल के, वो उनका पीछा कर रहे थे। तो चोरों ने सोचा कि यदि हम इन चनों को लेकर के भाग रहे हैं और पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे।
जब चोरन मगर मन जब चोरन मन अति डरा चना छोड़ चोरों ने सोचा कि अगर हम इन चनों के साथ पकड़े जाएंगे तो फिर मार भी पड़ेगी। जय मां भवानी की, बोले साचे दरबार की। कुछ क्षणों प्रतीक्षा करो, शायद दर्शन हो जाए। कथा अच्छी चल रही है भाई जी। जब कथा ज्ञान की चलती है तो भगवान को आना पड़ता है, जब कथा इधर उधर टांग फैलाती तो भगवान का सो जाओ कोती दूर जाओ। गरुड़ में पेट्रोल नहीं लगा, लेकिन का तकलीफ तो हो गई। भैया जी शांति बना रखी। बोले सच्चिदानंद भगवान की, आदिशक्ति मैया की। ध्यान दीजिए, माँ भवानी का आगमन है। माँ भवानी का आगमन है। अम्बे रानी पधारो मोरे रानी पधारो सुपारी को भगवान लौंगा सुपारी को भगवान सुपारी को भगवान राधे राधे बोल गाएंगे बिहार। यशोदा के प्यारे नंद मुरारी, यशोदा के प्यारे नंद मुरारी। राधे 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 बोल गाएंगे बिहार। सच्चिदानंद भगवान की। हमको लगा था बैटरी डाउन होगी तो हमका 4040 वोल्ट लगाए थे तो चार्ज जी। अब कथा सुनने में आनंद आएगा। मतलब अगर दिमाग इधर उधर भटक जाता तो फिर कथा में प्रवेश नहीं हो पाता। आइए माता रानी का दर्शन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, सबका कार्य सिद्ध करें। हुआ क्या मेरे भाई, वो जो चोर थे वो चना लेकर के संदीपनी मुनि की कुटिया में रख देते हैं और खुद वहां से भाग जाते हैं। एक समय की बात है, सुनो सभी श्रीमान। आकाश जल वृष्टि होती है जब देखी गुरुना। आसमान से जल बरस रहा है। संदीपनी ऋषि की पत्नी ने देखा कि जल गिर रहा है और आश्रम में भोजन बनाने के लिए लकड़ी नहीं है और भैया थोड़ा ठंडी को मौसम अब कोई नहीं मिला। कृष्ण और सुदामा मिले। कहाँ है सुदामा? सुदामा कहाँ है? झांकी के लिए तैयार है कभी नहीं होगी झांकी? चलिए तो फिर हम कथा में चले। हम सोच रहे हैं सुदामा तैयार हो रहे होंगे तो हम कथा में चले, यानी दर्शनार्थ नहीं होगा सुदामा। चलो जय, कोई बात नहीं। चलो जैसे ही आज गुरु माता ने कहा बेटा हे कृष्ण हे श्री दामा। देखो सुदामा शब्द जो है वो अमर्यादित है।
आप किसी को निमंत्रण भेजो, आप मुझे निमंत्रण भेजो और आप लिखो सूर्या तुम्हारा निमंत्रण है, एक ये शब्द होता है, और एक लिखे आप श्रीमान सूर्या जी आपका निमंत्रण है। इन दोनों शब्दों में अंतर दिखेगा, है कि नहीं है भाई? तो सुदामा जो कहा गया है वो अमर्यादित शब्द का उच्चारण है, मर्यादित नहीं है। इसीलिए भागवत की जो पुस्तिका है उसमें लिखा है श्रीदामा, श्रीदामा। लेकिन ज्यादातर बहुत ज्ञानी कथावाचक भी सुदामा ही कहते हैं। सुदामा मर्यादित शब्द नहीं है। जब कृष्ण को श्री कृष्ण कहा जाता है, राम को श्री राम कर संबोधित किया जाता है, तो सुदामा जैसे त्यागी, वो भी ब्राह्मण के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना ये तो पाबंदी होनी चाहिए थी। श्री रामा, श्री लगा करके बोलना। आज संदीपनी ऋषि की पत्नी ने देखा, संदीपनी ऋषि की पत्नी ने कहा, सुदामा कृष्ण बेटा आज आश्रम में समिधा नहीं है। मेरे भाई जो लोग नहीं जानते हैं समझ लें, समिधा लकड़ी को कहा जाता है, क्योंकि बहुत से ब्राह्मण वर्ग भी ऐसे होते हैं जिनको समिधा नहीं मालूम। बहुत से होते हैं, मैंने कहते संसार अज्ञानी है, लेकिन बहुत से परिवारों में ऐसी स्थिति आ जाती है, पंडित जी पूजा कराने आए, पंडित जी के मुंह से निकला समिधा ले आओ, तो बेचारे परचून की दुकान पर समिधा आम के पेड़ पे लगी है। तो कहने का मतलब यही है कि कुछ शब्दों को समझाना जरूरी है। तो आज वहाँ किसी संदीपनी की पत्नी ने कहा, बेटा कृष्ण और श्रीदामा आज आश्रम में हम समदार, आश्रम आज आश्रम में समिधा एक भी नहीं है, भोजन कैसे बनेगा? भगवान ने कहा, गुरु माता बहुत आकाश से जलावृष्टि हो रही है, ठंडी भी बहुत है, गुरु माता हम समझ नहीं पा रहे हैं समिधा कहाँ से लाएं। भैया जी पीछे देख लीजिए, बैठने की महिलाओं की जगह है, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी भी। पीछे माइक पर देख लीजिए, उठकर व्यवस्थापक जो है, आप बैठो किसी और को भेजो। देख लो पीछे माइक है कि नहीं है। अतिथि देवो भव का अर्थ यही होता है। ध्यान से सुनिए मेरे भाई, आज संदीपनी ऋषि की पत्नी ने कहा, बेटा घर में आज आश्रम में कुटी में एक भी समिधा नहीं है, इसलिए भोजन कैसे बनेगा? भोजन कैसे बनाया जाए जब समिधा नहीं है? भगवान कन्हैया ने कहा, माता हे गुरु माता बहुत ही ज्यादा जलावृष्टि हो रही है और बहुत ठंडी है, जलावृष्टि है और ठंडी बहुत हो रही है और भूख भी बहुत जोर की लगी है, बहुत जोरों से भूख भी लग रही है। अगर हम समिधा लेने को जाएं तो समिधा तो हम ले आएंगे, लेकिन कष्ट यहाँ पर यह है कि हम इतने भूखे हैं कि एक कदम हमसे तो चला ही नहीं जा रहा है। जैसे ही संदीपनी ऋषि की पत्नी को पता चला मेरे बच्चे भूखे हैं। अच्छा, संदीपनी ऋषि के आश्रम में और भी विद्यार्थी हैं, लेकिन होता क्या है, जो बच्चे कुछ तेज होते हैं पढ़ने में भी और आज्ञाकारी होते हैं, ऐसे बच्चों को अध्यापक कुछ अलग ही स्नेह रखता है। आज सुदामा और कृष्ण को भेजने से पहले मैया ने कहा, बेटा मैं जानती हूँ तुम दोनों भूखे हो, क्योंकि आश्रम में समिधा नहीं थी तो भोजन बनाया कैसे जाएगा। आज हमारे पास कुछ नहीं है। तब तक ढूंढते ढूंढते वही चने उनके हाथ में लग गए जो चुरा कर वो चोर उस आश्रम में डाल आया था। जैसे चना पोषण पाए
सही चना को नहीं पाए भैया सुदामा को। जैसे ही वो चने की पोटली संदीपनी ऋषि की पत्नी ने पाया, भवानी दुर्गा जी आगे दर्शन को, पीछे नरेंद्र व्यास जी नीचे। बेटा शोर मत करो, ध्यान दीजिए, शोर मत करिए। इन बच्चों को उधर कहीं तैयार करवाओ भाई। पंडित जी का पालन किया जाए। पत्नी ने सुदामा को वही चने की पोटली दे दी। ऐसा नहीं है कि अच्छा उनको मालूम होना चाहिए था, लेकिन मालूम क्या। अच्छा भैया बात बताओ, चने की दाल सबके घर में, उड़द की दाल सबके घर में। दाल में तो ये लिखा नहीं होता है कि हम फलाने के घर से आए हैं। हम दान लेते हैं, हमको सीधा देते हो, और 4 घरों का ला करके एक मिला दोगे तो पंडित जी हमारे घर के चावल वापस करो। हम एक एक बीन भी डालें तब वो नहीं निकाल पाएंगे। तो ये चीज कैसे पता हो। अब संकट की बात मेरी माता यह है, तो आज संदीपनी ऋषि की पत्नी को ये बात मालूम नहीं है कि चने ये आए कहाँ से। उनको लगा कि हमारी आश्रम में बच्चों को चने दिए जाते थे। पहले चनों को भिगोया जाता था रात्रि में, और फिर उन चनों को अपने विद्यार्थियों को दिया जाता था। पहले गुरुकुल होते थे, उनमें भोजन की और ठहरने की पूर्ण व्यवस्था होती थी। आज संदीपनी ऋषि की पत्नी ने वही चनों की पोटली सुदामा को देते हुए कहा, बेटा तुम और कृष्ण जाओ और वन में जा करके जब संध्या तोड़ना, भूख लगे तो इन्हें खा ले। जब भूख लग जाए तो खा लेना। भगवान कन्हैया और श्री रामा चलते हैं। बजट आएगी। अरे कन्हई भगवतीपुर जिनके द्वारा 21 मुद्राओं का दान, परमेश्वर शरैया जिनके द्वारा 51 मुद्राओं का दान, कमलेश भगवतीपुर जिनके द्वारा 51 मुद्राओं का दान, राहुल भगवतीपुर जिनके द्वारा 50 मुद्राओं का दान, माननीय नानू पांडे शरैया जिनके द्वारा 121 मुद्राओं का दान, अरे माननीय शैलेश दीक्षित शरैया जिनके द्वारा 100 मुद्राओं का दान, दीपू पांडे शरैया जिनके द्वारा 101 मुद्राओं का दान, अनिल गौतम शरैया जिनके द्वारा 21 मुद्राओं का दान, हरेश शिवपुरी जिनके द्वारा 100 मुद्राओं का दान, जय किशोर शरैया जिनके द्वारा 111 मुद्राओं का दान, मूलचंद भगवतीपुर जिनके द्वारा 51 मुद्राओं का दान, बाबू भगवतीपुर जिनके द्वारा 51 मुद्राओं का दान, मानी संतोष पांडे शरैया जिनके द्वारा 201 मुद्राओं का दान, शिवमूर्ति पांडे शरैया जिनके द्वारा 101 मुद्राओं का दान, पप्पू शुक्ला सरैया जिनके द्वारा 111 मुद्राओं का दान, श्रवण सोला सरैया जिनके द्वारा 101 मुद्राओं का दान, पवन पांडे शरैया जिनके द्वारा 121 मुद्राओं का दान, माननीय सतीश जिनके द्वारा 51 मुद्राओं का दान, मनीष गुप्ता सरैया जिनके द्वारा 101 मुद्राओं का दान, दिलीप पांडे शरैया जिनके द्वारा 100 मुद्राओं का दान, सौरभ मौर्य जिनके द्वारा 21 मुद्राओं का दान, कल्लू पांडे जिनके द्वारा 50 मुद्राओं का दान, अरे वानी राम जीवन मिस्त्री भगवतीपुर जिनके द्वारा 501 मुद्राओं का दान, नीरज मौर्य शरैया जिनके द्वारा 101 मुद्राओं का दान, नंद किशोर गुप्ता सरैया जिनके द्वारा 51 मुद्राओं का दान, शंकर दयाल सरैया जिनके द्वारा 101 मुद्राओं का दान, प्यारे लाल विश्वकर्मा सरैया जिनके द्वारा 51 मुद्राओं का दान, प्रेम सागर सरैया जिनके द्वारा 51 मुद्राओं का दान, राजा मौर्य सरैया जिनके द्वारा 51 मुद्राओं का दान, उमेश गुप्ता सरैया जिनके द्वारा 101 मुद्राओं का दान, फ्रांसी जिनके द्वारा 151 मुद्राओं का दान, राकेश दीक्षित सरैया जिनके द्वारा 151 मुद्राओं का दान, मोहित गुप्ता सरैया जिनके द्वारा 51 मुद्राओं का दान, चंद्रिका प्रसाद भगवतीपुर 101 मुद्राओं का दान, बाबू मौर्य सरैया 51 मुद्राओं का दान, राजकुमार मौर्य सरैया 51 मुद्राओं का दान, जयराम मौर्य सरैया 51 मुद्राओं का दान, और पूजा मौर्य जिनके द्वारा 20 मुद्राओं का दान। सभी दाताओं के लिए मंगलमय कामना। ये माननीय मोहनलाल भगवतीपुर जिनके द्वारा 51 मुद्राओं का दान।
माननीय शिव कुमार सरैया जिनके द्वारा 51 मुद्राओं का दान और सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली। बोलिए शेरा वाली मैया की। इसी प्रकार दान कार्य बढ़ाते रहे और तन मन से माता की सेवा करते रहे। जय हो। प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। त्रिपाठी जी लाइन में गा रहा हूँ भैया, उन्नाव कार्यक्रम लगा है। हेलो श्याम, माननीय राजकुमार गुप्ता सरैया जिनके द्वारा 101 मुद्राओं का दान, हरेश भगवतीपुर 51 मुद्राओं का दान, हेमंत माननीय अवधेश गढ़रियल परवा जिनके द्वारा 51 मुद्राओं का दान, माता रानी लाखों का भंडार भरे। बोलिए शेरा वाली मैया की जय। हेलो हेलो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब वो माइक तेज बोलती थी या बैठी। हेलो हेलो, अगली बार अगर हमको अवसर में त्रिपाठी में तुमसे जेब और उनकी तिजोरी में स्थान ग्रहण करें, खूब भैया लोगों का भंडार भरें, खूब दान पुण्य करें, क्योंकि यही साथ जाने वाला है मेरे भाई। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार जयकारा लगाए, बोलो आदिशक्ति मैया की। अच्छा, जो साउंड की तरफ बैठे थे कोई सुधरे का नाम नहीं लेते। कल भी जय नहीं बोले, आगे वाला एक आदमी जय तो एक आदमी हमारी तरफ से चल रहे हैं, वो दिक्कत। जय श्री कृष्ण। आज होता क्या है मेरे भाई, वही चनों की पोटली सुदामा को देती है संदीपनी ऋषि की पत्नी और कहती है, लाला जो तो भूख लगे तो तो है भूख लगे तो छोड़ चला कृष्णा को। भूख लगे तो तुम खइयो थोड़े चना कृष्णा को दियो। थोड़े थोड़े खा लेना जब भूख लगे। आज वही चने लेकर के सुदामा जाते हैं। इसीलिए कहा गया है मेरे भाई, आहार उतना ही करो जितना पर्याप्त स्थिति में अगर स्थान चेंज हो जाए, ना मिले तो चोरी न करनी पड़े। अब 28 रोटी खाते कोई गरमा 2 रोटी है, अब तुम्हारे मन का 90 खाते 2 रोटी मिली, 28 खाते हैं। अब वो गए पानी देखा तो तुम उठाओ फटाफट धरिया। इसीलिए कहा जाता है आहार और व्यवहार को सोच समझ कर करना चाहिए। व्यवहार भी गंदे आदमी से ना करो, गलत आदमी से व्यवहार करोगे तो नुकसान। आज वही चने लेकर के गए और भगवान कन्हैया वृक्ष पर चढ़ गए। कृष्ण चढ़े तब वृक्ष ही जाए, तोड़ समझाए। भगवान कन्हैया पेड़ पर चढ़ गए, तोड़ तोड़ कर लकड़ियां नीचे डालते हैं। सुदामा को याद आई भूख बहुत तेज लग रही है, लालची ब्राह्मण हम काम करते। सुदामा जी ने अपनी पोटली खोली और वो चने खाने लगे। भगवान ने ऊपर से पूछा, क्या पूछा? हे श्री दामा का जवाब, हे श्री दामा का जवाब। और सुदामा क्या कहते हैं? खंडक मारे बात बजाए। बड़े मनोविनोद की कथा है, क्योंकि आगे अभी रोना पड़ेगा। सुदामा की दरिद्रता को देखकर राजा का हृदय फट जाए। आजकल जो गाने गाते हैं सुदामा भिखारी थे, अरे तू है तुम्हारी जिंदगी पर जो तुम सुदामा को भिखारी कहते हो। सुदामा जैसा निष्णात ब्राह्मण, सुदामा जैसा जितेंद्रीय ब्राह्मण और भिखारी, आज आपका संदेह दूर हो जाएगा कि सुदामा भिखारी नहीं थे। सही मायने में भागवत की कथा कहता ही कोई नहीं है।
यही कारण है आज उन चनों को सुदामा ने खा लिया। और जो भगवान ने पूछा सुदामा दांत कटकटा रहे हैं, क्या खा रहे हो? तो सुदामा का भैया खाए कछुनाए रहे हैं लाला, ठंडी के मारे दांत कटकटाए रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है, ठंडी का हल्का हल्का मौसम है। लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि कृष्ण जानते थे कि ये चने चुरा के खा रहे हैं, इसलिए कृष्ण ने कह दिया था कि तू दरिद्र हो जा। लेकिन ये सत्य नहीं है, आप समझ लीजिए। जिस कृष्ण ने सुदामा को उस सिंहासन पर बिठाया जो मणिजड़ित सिंहासन है, जिसका स्पर्श देवराज इंद्र नहीं कर सकते, ऐसे श्री कृष्ण केवल मुट्ठी भर चने के लिए सुदामा को दरिद्र हो जाने का श्राप देंगे? नहीं हो सकता। ये हम कथावाचकों की गलतियां हैं कि हम उस पर प्रकाश नहीं डालते हैं। गाना बना लिया, कथा शुरू, 5 दिन की कथा 5 दिन में 10, 2 मीटिंग की कथा 10 कथाएं कंप्लीट हो गई कथावाचक। उसका निचोड़ निकालो, कारण निकालो। वेद व्यास ने कहीं भी सुदामा के विषय में कुछ नहीं लिखा है। हुआ क्या था वास्तव में, कृष्ण को मालूम नहीं था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जो वो चने थे, सुदामा विद्यार्थी ही नहीं परम ज्ञानी है। सुदामा ने जैसे ही संदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा के हाथ में वो चने रखे, मेरे भाई ये बिटिया लोगों ध्यान से, आप जरा सा हिलोगे हमको तुरंत पता चल जाएगा। हम आप लोगों की प्रसन्नता के लिए कथा कर रहे हैं, आप ध्यान से सुने। इसलिए जैसे ही सुदामा के हाथ पर चने की बंधी पोटली रखी माता संदीपनी ऋषि की पत्नी ने, गुरु माता ने, जैसे ही सुदामा ने उन चनों को देखा, पूर्ण रहस्य जान लिया। यह चना जो भोग लगाए, यह चना जो भोग लगाए, सो तुरता है दरिद्र हो जाए। यह चना जे भोग लगाए, सो तुरत ही दरिद्र हो जाए। धन्य हो सुदामा। अगर कृष्ण ने तुम्हें सिंहासन पर बिठाया था तो तुमने भी त्याग कम नहीं किया। सुदामा ने सोचा अगर ये चने कृष्ण खा लेगा तो मेरा कृष्णा दरिद्र हो जाएगा, और मैं जानता हूं कि मेरा कृष्णा निश्चय प्रेम करता है मुझसे। मैं जब कभी किसी बारात में किसी निमंत्रण में खाने जाता हूं तो खुद नहीं खाता, मेरे लिए परोसवा लेता, मुझे देता है, मेरा मित्र गरीब न हो जाए, इसलिए ये दरिद्रता मैं स्वीकार करता हूं, मेरा कृष्ण राजा बना रहे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आई बात समझ में? कृष्ण ने दरिद्र होने का श्राप नहीं दिया है सुदामा को, हमारी गलतियां हैं। आज हुआ क्या, उन चनों को सुदामा ने खा लिया। मैया जी आराम से, उन चनों को खाया है, और उन चनों को खा लेने के कारण मेरे भाई समय व्यतीत हुआ, और समय व्यतीत होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को लौट आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को आते हैं, सुदामा श्री अपने घर को जाते हैं। समय व्यतीत हुआ, सुदामा दरिद्र हो गए, जो कुछ घर में था सब नष्ट हो गया सुदामा जी के। जब सब कुछ समाप्त हो गया, सुदामा के घर में कुछ ही नहीं बचा। एक दिवस की बात है, सज्जन धरियो ध्यान, श्री सुदामा की पत्नी के भूख लगी है। सुदामा जी के घर में क्या है? सुदामा जी के घर में है क्या जानते हैं? सुदामा जी के 7 पुत्र हैं, कहीं दिखाया गया है 5 पुत्र हैं,
लेकिन कुछ भी है, सुदामा जी के घर में जो दरिद्रता है मेरे भाई, उसके विषय में भागवत में क्या दर्शाया गया है, क्या कहा है भागवत में जानते हैं? सुदामा जी के घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है। सुदामा जी के घर में अन्न का एक दाना नहीं है। सुदामा जी के घर में सूर्य नारायण की किरणें 12 के 12 घंटे घर के अंदर तक आती हैं, बिल्कुल सही बात है। सुदामा के घर की दीवार ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा की जो रस्सी है, पहले लोग रस्सी रख के चलते थे, बिल्कुल उधली हुई है, टूटी हुई छड़ी है, 20 जगह से वस्त्र फटे हैं सुदामा के। पांव की बीमारियों से कभी कभी मवाद कांटे निकलते हैं। घर में एक साबुत बर्तन नहीं है, घर में एक चारपाई नहीं है, घर में जो चटाई है वो भी टूटी हुई है। धन्य है वो पतिव्रता नारी जो ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपने पति का साथ देती है। आज के युग की नारी अगर पति के पास ऐसे खत्म हो जाए तो उसका त्याग कर देती है, तो कोई काम नहीं करता है, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगा। धन्य है सुशीला, सुशीला परम प्रतिव्रता है। पतिव्रता पतिं प्राह उत्तम दर्शना पतियार्थम चरणाधरविंद्राय प्रतिदिनाप्यासितु। पति गरीब है, सुदामा के पास कुछ नहीं है, लेकिन सुशीला ने सुदामा का त्याग नहीं किया। कुछ घर में नहीं है, बहुत व्याकुल है। सुदामा जी के पास में कोई साबुत बर्तन नहीं है, और सुदामा का शरीर विग्रह कैसा बना है मेरे भाई, शरीर के विषय में भागवत में लिखा है। सुदामा के शरीर की एक एक हड्डी दूर से दिखाई देती है। सुदामा के शरीर की एक एक हड्डी कोई दूर से देख ले, इतना गरीब। सुदामा के घर में अन्न का दाना नहीं है, सही बात है। सुदामा के घर में दीवार नहीं है, सही बात है। सुदामा के पास एक बर्तन साबुत नहीं है, सही बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये गलत बात है। सुदामा दरिद्र नहीं है। दरिद्र तो वो होता है जो दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगे, और भीख मांग कर ये कहे कि मेरे घर खाने को नहीं है, भैया जी मुझे थोड़ा सा आटा दे दो। सुदामा ने किसी से कुछ नहीं मांगा, फिर घर कैसे चलता है? किसी को कथा सुना देते हैं, थोड़ा सा आटा मिल गया, रोटी नहीं बनाई, आटे को भून लिया, भून कर थोड़ा आटा पानी मिलाकर उसका सत्तू बना करके बच्चों को पिला देते हैं, सो जाते हैं। मेरे भाई सुख में तो इस मालिक की दुनिया पूजा करती है, लेकिन सुदामा के ऊपर जब जो दुख पड़ा, उस दुख की अवस्था में यदि कोई पूजा करे तो वो भक्ति सार्थक है। सुदामा बहुत गरीब है, सुदामा के पास कुछ नहीं है, लेकिन सुदामा ने परमात्मा का ध्यान करना नहीं बंद किया। धन्य है सुदामा। सुदामा ने परमात्मा की पूजा करना नहीं बंद किया। किसी के घर जाते हैं, भैया जी कथा वथा तो नहीं सुनानी है? हाँ पंडित जी कथा तो सुनानी है, लेकिन कल सुनाना। अब उसने तो कह दिया कि कल सुनाना, लेकिन मेरे भाई आज सुदामा भूखा सोएगा, आज सुदामा के बच्चे भूखे रह जाएंगे, क्योंकि सुदामा तो इस उद्देश्य से निकला था कि यदि मैं किसी के घर में कथा कहूंगा तो कुछ अन्न कुछ द्रव्य मिल जाएगा, मेरे बच्चों का पेट भरेगा। उस दिन सुदामा जी केवल जल पीकर ही सो जाते। बच्चे कहते हैं माताश्री पिताजी कुछ लाए नहीं आज।
बेटा लाला आज पिताजी को कुछ मिला नहीं होगा, या लिए पिताजी कुछ नहीं लाए। समझा बुझा कर बच्चों को अपनी जांग पर सर रखकर माँ सुला देती है। धन्य है वो नारी, आज की नारी अपने आप को तो भूखा रख सकती है लेकिन अपनी औलाद को नहीं भूखा रख सकती। घर छोड़कर चली जाएगी आज की नारी, लेकिन सुशीला ने ऐसा नहीं किया। मैया सुशीला ने ऐसा जरा सा भी नहीं किया। बेटा आज नहीं तो कल भगवान देगा। एक बात बताएं आपको, मेरे मालिक का दिया हुआ कभी कम नहीं होता। हमारा कमाया हुआ तो कम हो सकता है लेकिन हमारे भगवान का दिया हुआ नहीं कम होता। आज जो कुछ है उसका दिया हुआ है। तुमने जो मजदूरी की थी उस मजदूरी का ये फल है मेरे भाई। उसके घर में देर में मिलेगा, उसके घर में देर में मिलेगा लेकिन मजदूरी पूरी मिलेगी। उसके घर में देर में मिलेगा लेकिन मजदूरी पूरी मिलेगी। सुदामा जी की पत्नी सुशीला बहुत धैर्यवान है। लाला तू चिंता मत कर, आज नहीं तो कल भगवान देंगे। अगले दिन सुदामा जी जाते हैं, भैया जी कथा कह दे। क्या क्या? हाँ पंडित जी कथा कह दीजिए। सुदामा जी ने विधि विधान से पूजन करा के कथा कही। बदले में मिला क्या? एक पोटली आटा। चलो क्या मिला? एक पोटली में आटा। सुदामा जी खुशी खुशी ले लेते हैं। तो ये भिक्षा नहीं है। जो लोग ये मानते हैं वो घरों से भीख ले रहे हैं, वो अपने जो कर्म है, अपनी जो विद्या है, उस विद्या के आधार पर दान ले रहे हैं। वह भिक्षा नहीं कही जाती। घर को चले आते हैं, माताश्री पिताश्री क्या लाए हैं? किसी किसी दिन ऐसी स्थिति होती है मेरी माताओं मेरी बहनों, बच्चे कच्चा आटा फाँक लेते हैं भूख के मारे। शायद पिताश्री पंजीरी लाए हो, कच्चे आटे को फाँक करके पानी पी लेते हैं। बच्चों के पास एक भी कपड़ा साबुत नहीं है। इतनी दयनीय स्थिति हो गई, इतनी दयनीय स्थिति हो गई। इतनी दयनीय स्थिति को देखते हुए आज श्री सुदामा जी भगवान के ध्यान में बैठे। सुशीला से रहा नहीं गया। सुशीला दौड़ती हुई गई, सुशीला दौड़ती हुई गई। स्वामी आपसे कुछ कहना था। कहो देवी क्या कहना चाहती हो? आप कहा करते थे परम मित्र श्री कृष्ण परमं सखा पतिं प्रियाय। आपने कहा करते थे कि श्री कृष्ण मेरे परम मित्र हैं। आप अगर श्री कृष्ण के पास जाएं और अपनी इस विपदा का, अपने इस कष्ट का उनको अपना ये कष्ट बताएं तो शायद वो आपकी कोई सहायता कर दे, थोड़ा सा धन दे देंगे तो कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा देवी, सुदामा कहते हैं कृष्ण द्वारिका का राजा है, मैं अपनी झोपड़ी का राजा हूँ। मैं किसी के दरवाजे पर ये कहने नहीं जाऊंगा कि मेरे बच्चे भूखे हैं मुझे भिक्षा दे दो। मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे? हाँ मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने सोचा इस रास्ते से अब तो काम नहीं चलेगा। भैया जी बहुत आवाज आ रही है, भैया जी शांत रहो। मैं ये नहीं कहती कि तुम भिक्षा मांगने के लिए जाओ, मैं ये नहीं कहती कि तुम उनके पास में ये कहो जाके कि मैं गरीब हूँ, लेकिन तुम्हारे मित्र हैं तो क्या मिलने का मन नहीं करता? प्रिय मित्र श्री रघुनाथ
श्री रघुनाथ मिल आओ हे जाओ मिलाओ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम चले जाओ और उनसे कुछ मांगना, तुम कुछ मत कहना, क्योंकि सुशीला को पता है कि बिना बताए ही वो बहुत कुछ जानते हैं। तन के जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, उस मालिक से का छिपी है जाके हाथ है। पतंग उड़ाने वाला जितनी डोरी खींचेगा ढीली करेगा पतंग उतना ही जाएगा। तो ये बात तो सुशीला को पता है, इसलिए सुशीला ने कहा स्वामी तुम कुछ मत कहना, लेकिन तुम्हारे परम मित्र हैं तो तुम मिल आओ जाकर के। सुदामा जी ने कहा देवी तुम कृष्ण से मिलने के लिए मुझे कहती हो, अयमोहि परमो लाभो उत्तम श्री निकेतन, ये परम लाभ है कि उत्तम श्री निकेत भगवान कन्हैया का मैं दर्शन करूं। देवी मैं जा रहा हूं और मैं द्वारिका जाऊंगा, तुम मन लगा करके भजन करना। देखो कहीं माला न छोड़ देना, तुम ये न समझ लेना कि मेरे स्वामी जा रहे हैं तो मैं कुछ दिनों तक विराम कर लूं। विराम मत करना देवी, खूब मन लगा के ठाकुर की सेवा करना। लेकिन किसी के दरवाजे पर जाया जाए तो खाली नहीं जाना चाहिए देवी। अगर वो मुझसे पूछेगा कि मेरे परम मित्र तुम मेरे लिए क्या लाए हो, और अगर नहीं भी पूछेगा तो मुझे अपने आप में लग जाती है कि मैं उसके वहां जा तो रहा हूं लेकिन कुछ लेकर नहीं जा रहा, इसलिए कुछ ला करके दो। अब घर में तो कुछ है नहीं, तो सुदामा जी की पत्नी ने क्या किया, चतुर घरन को गई भवानी, चतुर घरन को गई ब्राह्मण, चतुर घरन को गई ब्रह्माणी, ब्राह्मण की पुत्री है इसलिए ब्रह्मणी कहा जा सकता है। चतुर घरन को गई ब्रह्मणी और 4 मुट्ठी तंडुल लैया, 4 मुट्ठी चावलों को लाई। अच्छा इसमें चौपाई क्यों नहीं बैठती है हम आपको बताएं, ये पेवर श्रीमद् भागवत में है और उसको हम प्रयास करते हैं आपको हिंदी में समझाने का, इसलिए। लेकिन कथा समझ में आनी चाहिए, मेरा ये होता है, इसलिए चौपाई पे ध्यान नहीं कथा पे ध्यान देना, कि भागवत से प्योर भागवत की कथा है। तो जब वो 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई तो मेरे भाई पत्नी जो सुशीला है परम पतिव्रता है और परम ज्ञानी है। अच्छा आप बताओ वही बात कि अगर 4 घरों में चावल एक में मिलाए जाए तो बोलो अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? कोई टूटा चावल, कोई धान का चावल, कोई भूसी का चावल, कोई मोटा चावल, कोई पतला चावल, 4 घरों के चावल 4 प्रकार के दिखेंगे। और उन चावलों को एक ऐसे कपड़े में बांधा है जो एक बिलिस्त कपड़ा 4-5 जगह से सिला। ये चावल नहीं दे रही है, ये भगवान कन्हैया को ये संकेत दे रही है कि मेरे घर में इतनी गरीबी है। मेरे पति तो परम संतोषी हैं, कृष्ण इनको हृदय से लगा के पूछेंगे सुदामा कैसे हो, तो मेरा पति तो एक ही बात कहेगा, मेरे समान संसार में सुखी कोई और है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम। कोई सुखी नहीं है, केवल सुखी वही है, फकट चंद्रधारी ना लोटा ना थारी, और जहां बैठ गए भगवान की कथा सुन ली, जो प्रसाद मिल गया सीताराम। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम कथा करो, कथा सुने लागो, घर का काम न करो। गृहस्थ आश्रम परम, गृहस्थ आश्रम ही धर्म है। एक इंसान 4 लोगों को पालता है, यही धर्म है।
संन्यास धर्म इतना ऊंचा इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें तो केवल अपना उदर भरना है, भिक्षा मांग कर भर लिया। लेकिन ईमानदारी से 8 घंटे कमाई करो, बीवी को, माता को या पत्नी जो भी है, माता है तो माता को अपनी कमाई का हिस्सा ला करके दो, पत्नी है तो पत्नी को ला करके दो, और उसके द्वारा बच्चों का पालन पोषण करो। यही कथा सिखाती है। तो हुआ क्या, वो चावल लेकर के, तंदुल लेकर के सुदामा जी घर से निकलते हैं और चलते हैं। चले सुदामा चले सुदामा जा रहे हैं, रास्ता भूल गए। सामने बहुत बड़ी नदी आ गई, और जब नदी आ गई सामने, अब सुदामा जी बड़े परेशान। रुपया धेला तो है नहीं, जब पैर में खड़ाऊ नहीं है, चप्पल नहीं, बीमारी फटी है। जय हो त्रिपाठी समझम, जय जय। इतना ज्यादा जब स्थिति दैनिक है तो आप सोच सकते हो उनके पास नाव पर बैठने का केवट को देंगे क्या? भगवान जानते हैं, वो अंतर्यामी है, भगवान को मालूम है कि आज सुदामा आएगा। भगवान जानते थे। होता क्या है मेरे भाई, जैसे ही सुदामा जी उस नदी के किनारे पहुंचते हैं, इतने में केवट आई आवाज केवट ने आवाज लगाई, अरे भाई कोई जाने वाला है, किसी को पार जाना हो तो हम पार लगा दें। सुदामा जी ने कहा जाएंगे तो सही, लेकिन सच में पार लगा दोगे क्या? केवट ने कहा हमारा काम ही है महाराज ये करना। अच्छा तो आइए बैठ लीजिए। सुदामा जी जब बैठने लगे तो केवट ने थोड़ा विनोद में ऐसे ही पूछ लिया, पंडित जी कुछ है भी, ऐसे बैठ रहे हो नाव में? सुदामा जी एक पैर नाव पे रख चुके थे, दूसरा घाट पर था। सुदामा जी ने कहा रुपया धेला हमारे पास है नहीं, और पधारो मैं जाने नहीं, क्योंकि बिना पैसे के तुम मुझे पार लगाओगे नहीं, इसलिए मुझे जाना ही नहीं। केवट ने कहा अरे पंडित जी ऐसी क्या बात है, आप जैसों को मैं ऐसे ही पार लगा दूंगा। और वो केवट था कौन? भगवान का पार्षद है। ये रहस्य है मेरे भाई, क्योंकि जिस घाट पे कोई, जब घाट ही नहीं है तो वहाँ नाव आने का सवाल ही नहीं बनता। पीछे चलो, पीछे जाओ। अरे जब घाट ही नहीं था तो वहाँ नाव कहाँ से आ जाएगी? ये परमात्मा का रचा हुआ खेल था। आज होता क्या है, उस केवट की नाव में सुदामा जी बैठ लेते हैं, और केवट नाव लेकर के जब चलता है, हंसी ठिठोली माता बपूजा, हंसी ठिठोली पर सब पूछा, कहाँ चलो हे रूप। हंसी हंसी पूछा कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? अच्छा एक बात बताएं, आपके घर में खाने को न हो, और आपके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे जिगरी दोस्त हैं, तो बताओ लोग हंसी उड़ाएंगे कितने? यार साउंड सही करो। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं उनके रिश्तेदार हैं तब तो चलिए, लेकिन आप अगर ये कह दो कि इस समय मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे परम मित्र को मानेगा? जैसे ही कहा सुदामा जी ने कि जो द्वारिका के नाथ श्री कृष्ण है वो मेरे परम मित्र हैं, केवट हंसने लगा। तब के लगता चल रहे कलकत्ता, केवट हंसने लगा। सुदामा जी ने कहा तुम हंस क्यों रहे हो? नहीं पंडित जी बस ऐसे ही मनोविनोद हंसी आ गई।
जैसे ही केवट ने उतारा, सुदामा जी उतरे, पूछा कहाँ जाओगे पंडित जी? केवट ने, हम तो द्वारिका जाएंगे, हम तो द्वारिका जाएंगे। हरि ओम हरि ओम। केवट ने कहा पंडित जी कहाँ जाओगे? सुदामा जी ने कहा भैया द्वारिका जाएंगे। पंडित जी आप तो रास्ता भूल गए हैं, कितनी दूर है यहाँ से द्वारिका? पंडित जी दूर तो बहुत नहीं है, लेकिन आपके शरीर विग्रह को देखकर लग रहा है कि तुमसे बड़ा बलवान दुनिया में कोई नहीं। रास्ता भी भूल गए हो और तुम्हारे शरीर में दम नहीं है, तुमको तो महीना लग जाएगा पहुंचने में। सुदामा जी कहे ऐसा है, धन संपदा पुत्र यू सब हमका मांगा, मुझे तुमसे चाहिए कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, केवल मैं तो तुम्हारे दर्शनों के लिए आ रहा था। और सुदामा जी ने हाथ की तकिया लगाई और गंगा जी के किनारे सुदामा जी सो गए। हाथ की तकिया लगाकर सुदामा जी गंगा के किनारे जो ही सोए मेरे भाई, तब परमात्मा देव पठाए, परमात्मा देव पठाए, करो द्वारिका सुदामा जी लेटे थे गंगा के किनारे और हाथ की तकिया लगाई, और जब आंख खुली है सुदामा जी की तो सुदामा जी हैं कहाँ? द्वारिका के प्रथम द्वार पर। और सुदामा को पता नहीं हम कैसे आ गए, ये सुदामा नहीं जानते कि वो तो सो रहे थे, बस उन्होंने धमकी दी थी हमको तुमसे चाहिए कुछ है, तुम्हारी गर्ज हो तो तुम हमको बुलाओ, तुम्हारी गर्ज हो ना बुलाओ। अच्छा कभी कभी भगवान से जिद करनी भी चाहिए, जैसे कोई काम लेट हो रहा हो तो कभी कभी जिद करके भी मिल जाता है, लेकिन जिद का मतलब नहीं तो पूजा बंद कर दो, हमारे ठाकुर लड्डू गोपाल भूखे बिठाए। जिद करो लेकिन प्रेम से करो मेरी माता मेरी बहन। आज जब पहुंचे हैं तो देख रहे हैं बड़े बड़े महल, बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, सुंदर नगरी है सामने। देख सुदामा चकित भव, देख सुदामा चकित भय, वह महल का कहीं रह जाए सुंदरता, ऐसा जन कितना सुंदर है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सोचने की बात है कि स्वयं श्री कृष्णचंद्र की द्वारिका, जिसको विश्वकर्मा भगवान ने बनाया हो, उसकी सुंदरता का कोई वर्णन है? नंद बाबा के आंगन का के विषय में भागवत में लिखा है 84 चौक हैं घर में, 84 आंगन, और नंद बाबा के घर में इतनी गैया है कि 50,000 आदमी उसमें गोबर उठा हुआ, उतना तो दर्शाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। 9 लाख गैया, तो बताओ 50,000 आदमी गोबर उठेगी नहीं उठेगी? और 84 चौक का आंगन है, तो सोचने की बात है उन भगवान कन्हैया की द्वारिका कैसी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आज होता क्या है, श्री सुदामा जी वहाँ पर पूछते हैं, जिसके तुम मुख पर देखो बस जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण होता है। सुदामा जी पूछते हैं भैया ये कौन सी नगरी है? भाई जी ये कौन सी नगरी है? भैया ये तो द्वारिका है। तब तो ये वही द्वारिका होगी जो मेरे परम मित्र श्री कृष्ण की थी। नगर के लोग, जिस राज्य का राजा सुंदर आचरण वाला होगा, उस राज्य की प्रजा भी सुंदर आचरण वाली होगी, और जिस राज्य का राजा आतताई होगा, उस राज्य की प्रजा भी आतताई होगी। हमारे बगल के देश को देखो,
भारत को छोड़ छोड़ पाकिस्तान देख लो, है प्रणाम के सामने कि नहीं है? प्रत्यक्ष देखो, परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष देख लो। आज जैसे ही पूछा है सुदामा जी महाराज ने तुरंत बताया, हाँ जी, हाँ पंडित जी, हमारे द्वारिका के नाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र ही है। धीरे धीरे सुदामा जी जाते हैं और जाकर के प्रथम द्वार पर, 7 द्वार यहाँ भी हैं द्वारिका में, और 7 द्वार वैकुंठ में भी है, और 7 गांठों से हमारा शरीर बना, 7 बैरिंग है शरीर में। गिन के बताओ, 7 बैरिंग है जहाँ से शरीर घूमता है, ऐसे ऐसे ये जितनी जगह से घूमता है 7 जगह है। गिनो, यहाँ शुरू करो, 1 2 3 ठीक 4 5 6, और अगर इधर के गिन लो तो इधर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 गांठें हैं शरीर में जो भगवान ने बैरिंग की तरह बनाया। तो कहने का मतलब मेरे, जैसे ही पूछा है सुदामा जी ने, सुदामा जी को पता चला तो 7वें द्वार पर पहुंचे। वहां पे जो पार्षद है उनका क्या नाम है? जय और विजय। कोई भी श्राप क्यों न लग गया हो, लेकिन उनके नाम वही रहेंगे, पार्षद स्वरूप भी वही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। जैसे ही देखा, वहां कहा जाता है कि सनक सनंदन शांतनु ने श्राप दिया था, आपने कल कथा सुनी थी, वहां श्राप दे दिया था उनको कि तुम 3 जन्म तक के निशाचर हो जाओ। उनके जन्मों का कारण भी आपने जाना, उनके कौन कौन से जन्म थे ये भी आपने जाना। आज जब यहाँ सुदामा जी पहुंचे हैं तो एक कैसेट में गाना है, द्वारपालों कन्हैया से कह दो। तो द्वारपाल कहते क्या है? सुदामा जी कहते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। इस भजन में कितना झूठ है कितना सच है ये समझ लो। और पहले क्या कहा गया था इस भजन में? उन द्वारपालों से जैसे ही कहा, उन द्वारपालों ने कहा, ए ब्राह्मण रुक जा, अंदर मत जाना। लेकिन ऐसा भागवत ने नहीं कहा, तुम कीर्तन कैसा भी लिख लो। भगवान कन्हैया के पार्षद ऐसी बात एक बार भोग चुके हैं, दोबारा कहेंगे क्या? फिर नरक में जाएंगे, वो भी सुदामा जी से। जैसे ही कहा कि हम भैया हम कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, बहुत दूर से आए हैं, तुम कहोगे तो हम दूर से दर्शन करके चले जाएंगे, नजदीक से नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे तो केवल उत्तम कृष्ण का दर्शन चाहिए। उन पार्षदों ने प्रणाम किया और कहा, पंडित जी मुझे लगता है कि आप द्वारिका में पहली बार आए हैं, इसलिए आपको द्वारिका की नियमावली पता नहीं है। यहाँ पर ब्राह्मण और संतों को भगवान से मिलने के लिए कोई रोक है ही नहीं, लेकिन जहाँ इतनी छूट दी जाए वहाँ भगवान की सुविधाओं का हमें भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। अभी खबर आई थी कि भगवान बहुत फट रही है, बहुत आवाज फट रही है। हरो जैसे ही पता चला, जय हो त्रिपाठी जी की, जैसे ही पता चला पार्षदों ने कहा, परेशान मत हुए पंडित जी, हम अंदर जाकर के प्रभु से आपकी बात को कहेंगे और जैसा भगवान आदेश देंगे वैसा बता देंगे। अगर बुरा ना लगे तो 2 मिनट आप गेट के पास खड़े रहिए। एक पार्षद जाता है और कहता है श्री कृष्ण से, एक पार्षद जाकर के कहता है, प्रभु द्वार खड़ो एक दिल जलरा। द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है,
पार्षद जाते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु द्वार खड़ो एक गृह जल। एक द्वार पर ब्राह्मण खड़ा है और मैं उसको देख रहा हूँ। कैसा है? उसके शरीर की एक एक हड्डी राहत दिखाए, एक हड्डी राहत दिखाए। और इसी तरह ऐसा है ब्राह्मण के मस्तक को जो मैंने देखा, पार्षद भगवान से कह रहा है, मुख से शुरू किया, क्योंकि किसी को देखोगे तो मुख से ही देखोगे ना। तो मुख के क्या कहता है, प्रभु जब मैंने देखा मुख, अति ज्ञानी वह है, अति ज्ञानी है। शरीर विग्रह में बस केवल हड्डी का घर है, हड्डियों का बड़ा ढांचा शरीर है। पांव की बिवाइयां फटी हैं, वस्त्र मजबूत नहीं है, वस्त्र उसके फटे हुए हैं और बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये मुझे लगता है प्रभु। और प्रथम द्वार पर खड़े हैं, आपके दर्शनों के लिए उनका निवेदन है, नाम है श्री दामा। और जैसे ही भगवान ने सुना श्री दामा आया है, भगवान ने जो दौड़ लगाई है, दौड़े तुरंत जगत प्रतिपाला, दौड़े तुरंत जगत प्रतिपाला, जुदा मुक्त जुड़ गई माला। भगवान भैया ने जो दौड़ लगाई मेरे भाई, पीताम्बर कहीं गिर गया, मोर पंख मुकुट कहीं गिर गया, बाण बंसी का तो पता ही नहीं था कहाँ कहाँ से चीज गिरी है। जो दौड़े हैं भगवान ने, एक देवड़ी पार करी, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं देवड़ी पार करके सातवें द्वार पर सुदामा को जो ही देखा, भगवान ने हाथ बढ़ाए अंक भरना, हाथ बढ़ाए अंक भरना, भक्त का प्रभु प्रताप देना। हाथ बढ़ाई अंक भरीना, भक्ति का प्रभु प्रताप यूं पकड़ लिया, सुदामा को पकड़ लिया। पीछे क्या होता है, यदुवंशियों का महामंत्री है उद्धव पीछे से दौड़ते आ रहे हैं। ऐसा कौन सा अतिथि आगे आगे भगवान स्वयं दौड़ते जा रहे हैं, जिनसे मिले देवराज इंद्र आते हैं तो स्वयं देवराज इंद्र को जाना पड़ता है। ऐसा कौन आया दौड़ता हुआ, पीछे से उद्धव आ रहा है। भगवान ने उठा करके सुदामा को अपने हृदय से लगाया है और जो भगवान रोए हैं, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा बाहर रो रहे, अंदर जाकर चौपाई को तब आएगी जब चरणों से कांटे निकालेंगे। भगवान बाहर द्वारिका के प्रथम द्वार पर खड़े होकर रो रहे हैं। रोए सुदामा भी, सुदामा जी भी रोते हैं, लेकिन वो संकोची ब्राह्मण अपने आंसुओं को अंदर ही पी गया। कहीं कोई ये न समझ ले कि गरीब है कुछ मांगने आया होगा, इसलिए सुदामा ने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। भगवान
कन्हैया मित्र, तुझे आज इतने वर्षों बाद मेरी याद आई। तू कहाँ है, कैसा है, तूने मुझे बताया ही नहीं। आखिर क्या कारण था, क्यों तूने मुझे नहीं बताया? अंदर ले गए। उद्धव देख रहा है भगवान और भक्त की मित्रता को देखकर यदुवंशियों का महामंत्री उद्धव हिलकियों से रो रहा है। मेरे भाई, मैं कितना बड़ा धन्य जीव हूँ, मैं कितना बड़ा धन्य हूँ कि जो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के इस सेना का सेनापति हूँ। एक दीन, एक दुखी ब्राह्मण का इतना सत्कार कौन करेगा? भगवान का ये सत्कार सुदामा के प्रति जो हो रहा है, ये सुदामा का अधिकार है। वरना अगर वो चने सुदामा की जगह कृष्ण का तत्वाद स्थिति कृष्ण की ऐसी होती कि नहीं होती? आज ये सत्कार सुदामा के त्याग का है। सुदामा जी को अंदर ले गए, सुदामा जी को अंदर ले गए और अंदर ले जाकर के मेरे भाई सुदामा जी पहुंचे हैं। जब अंदर होता क्या है, सुदामा लैया सुदामा चले रघुनाथा, लैया सुदामा चले रघुनाथा, चरवर कसल सिंहासन सुदामा जी को साथ लेकर के चलते हैं और स्वर्ण मणि सिंहासन जिसपे स्वयं द्वारिका नाथ बैठते थे, उस पर सुदामा को बिठाया है। और स्वयं कहाँ बैठे हैं? बैठे जाइए चरण माई, धन धान भगवती रघुराई। स्वयं चरणों में बैठे हैं। रोए तो भगवान बाहर रोए तो रोए ही। जैसे ही भगवान कन्हैया की नजर सुदामा जी के पैरों पर पड़ी मेरे भाई, पैरों से रक्त निकल रहा है, कांटे घुसे हैं, बीमारियां फटी हैं। भगवान ने देखा एक कांटा सुदामा की एड़ी में चुभा है, जो सुदामा को लगड़ा कर चलने पे मजबूर करता है। रुक्मणी खड़ी है, जाम्बवती खड़ी है, ये रानियां खड़ी हैं, सभी रानियां खड़ी हैं। भगवान कन्हैया देख रहे हैं कि सुदामा के चरणों में तो एक कांटा लगा है। भगवान ने देखा, अपने मुख से सुदामा के चरण को उठाया है भगवान ने और दांत से खींच करके कांटा निकाला। जैसे ये करने लगे, सुदामा ने कहा, अरे लाला ये क्या कर रहे हो, ये मत करो, तुम्हारी पत्नियां खड़ी हैं। भगवान ने कहा, मुझे इसका कोई मतलब नहीं, मैं इन चरणों को धन्य मानता हूँ सुदामा जी कि कम से कम ये चरण तुमको यहाँ तक ले तो आए। देख सुदामा की दीन दशा, जैसे चरणों पर नजर पड़ी है भाई, भगवान बहुत करुणा करके करुणा धीरो। रुक्मणी से कहा है भगवान ने, जाओ विप्र देवता के चरणों को धोना है, एक परात और जल लेकर के आओ। परात ला करके कदाचित रख चुकी थी, जल लेने गई थी। इधर भगवान ने जब चरण से कांटा निकाला, परात में पैर रखा, भगवान रोती है तो क्या लिखा है भागवत जी ने, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि पान परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो आप सभी ब्राह्मण हो, मेरा आज भी आपसे यही निवेदन है कि कुछ ऐसी भक्ति कर जाओ कि फिर से द्वारकानाथ को आना पड़ जाए। कोशिश तो करो। विद्या कभी भी ली जा सकती, पढ़ाई कभी भी की जा सकती है, और भगवान को तो अनपढ़ उतार लाते हैं, पढ़े लिखे तो जाने।
ऐसी भक्ति आज भगवान ने सुदामा के चरणों को धोया है, चरणों को धुलकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए हैं और वस्त्र पहना करके सुंदर सुंदर जलपान कराया है और ले जाकर के अपने कक्ष में बिठाया जिसमें स्वयं द्वारिकानाथ बैठते थे। सभी रानियां खड़ी हैं, रुक्मणी, जामवती, ये जितनी रानियां खड़ी हैं श्रेष्ठ नारियों में, बस सबके बीच में भगवान है। भगवान सबके बीच में, सभी भगवान बीच में है, सुदामा बीच में है, आसपास वो रानियां खड़ी हैं। कृष्ण ने कहा भैया और घर में सब ठीक है? हाँ ठीक है। ये बताओ शादी हो गई? सुदामा जी ने कहा माता पिता नहीं माने, मजबूरी में करनी पड़ी, हो गई है। तो एक बात बताओ, अगर तुम अकेले होते तो मेरे लिए कुछ नहीं लाते तो समझ पाता। अब ये बताओ मेरी भाभी श्री ने मेरे लिए भेजा क्या है? अब सुदामा कटी डाल से गिरे। अब सोच रहे हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं की ये कन्याएं श्री कृष्ण की पत्नी हैं और अगर मैं फटी हुई पोटली दिखाऊंगा उसमें चावल है तो क्या सोचेंगे? बहुत बड़ा मित्र बना फिरता है, एक पोटली में चावल बांधना है। अगर चित्र खेलते बहुत अच्छा लगता है मुझे, अगर चित्र झांकी का खेलते बहुत सुंदर कथा होती है। जैसे हुआ बस समाप्त कर रहे हैं, छोड़ देंगे यही तक है, आगे है नहीं, आगे ले जाएंगे बहुत लंबी जाएगी। भैया आगे कार्यक्रम है, छोड़ दो। जैसे ही हुआ आज सुदामा जी से पूछा, सुदामा जी अपनी पोटली बगल में दबाए हैं। कन्हैया ने छीन लिया क्योंकि भगवान को पता है ये देगा नहीं, और जैसे ही छीना है भगवान ने खोल पोटली देखा, भगवान की आंखों से आंसू आ गए, इतनी गरीबी। और सुदामा ने एक शब्द नहीं कहा कि मुझे धन चाहिए या मैं गरीब हूँ। संकेत एक पढ़ी लिखी नारी का संकेत देखो, फटे हुए कपड़े में बांध दिया सुशीला ने। भगवान समझ गए कि इनके घर में एक पवित्र कपड़ा मौजूद नहीं है। आज हेलो गई मामा